पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कोई ऐसा ना करे, कभी भी ना करे, क्योंकि लाइफ प्रीशियस होती है। बट जब आप किसी को इतना परेशान करोगे उसके बाद चारा ना बचे। मैं इस तरह की लड़की हूं ही नहीं, पर मुझे इतना परेशान किया गया है कि मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने मेरा साथ नहीं दिया। टू बी वेरी सिंपल बात है इसमें, अगर मैं किसी के लिए एक पेज बनाती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसके लिए चीजें डाल रही हूँ, उसमें मेरी पास चीजें हैं तो मैंने डाली, तो उसको पता चला, तो वो अगर पुलिस के पास जाएगी, पुलिस उसका आईपी एड्रेस क्यों नहीं निकालती है? मेरे लिए कोई पेज बनता है। प्रशांत शर्मा से मेरा रिलेशन है, हमारी शादी होने वाली थी, मेरी और उसकी पर्सनल वीडियोस, हम दोनों की कॉन्वर्सेशंस उस पेज पे कैसे आ रही है? हर चीज इतना गंदे तरीके से किया गया है। जो भी बात थी हम सामने बैठ के भी कर सकते थे। मेरे कैरेक्टर को उछाला गया है, इतना गंदी इमेजेस बनाई गई है, मेरी मम्मा को तक बोल दिया गया। मुझे जो इसने लास्ट टाइम चैट में मुझे गंदी गालियां दी थी, इसने सेम वो पेज पर डाल दी। मैं इस न्यूज के मैं बोल भी नहीं सकती, इतना गंदा बोला है मेरे लिए। मेरी बर्दाश्त से बाहर था, तभी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। टू बी वेरी सिंपल, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। 1-1.5 महीने से एक पेज रन हो रहा है, उस पेज रन होने की वजह से मैं घर से बाहर जाना मेरा मुश्किल था। कैसे कैसे मैंने अपने आप को संभाला, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस कुछ करेगी, डेफिनेटली करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस कुछ ना करे, बट नहीं हुआ कुछ भी। उस पेज ने रोज रोज चीजें डाली। प्रशांत शर्मा, परीक्षित गुप्ता, जो मेरी बातें इनके साथ थी, उस पेज पे सब चीजें लाई गई। अगर आपको मेरे से लड़ना था, आप सामने भी लड़ सकते थे। पीठ पीछे जस्ट बीइंग, मैं कि एक इन्फ्लुएंसर हूं, तो मेरे ये सब मेरे साथ करना सही नहीं था। मैंने इतनी मुश्किल से अपनी इमेज बनाई है, 10-15 साल से मैं काम कर रही हूँ, उसको आपने चुटकियों में रियून कर दिया। 15-20 दिन में मेरी इज्जत खत्म कर दी इन लोगों ने। क्योंकि अगर मेरी कहानी लोगों के मेरे को सब बोलते थे कि तू क्यों नहीं बोलती है, मैंने बोला नहीं यार, पुलिस पहले आईपी एड्रेस निकाले, बंदे फाइंड आउट करे, फिर मैं सब बताऊंगी। बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। उल्टी बैकफायर चीजें मेरे ऊपर की गई है कि लड़की बड़ी तेज है, लड़की ये है, लड़की वो है। तेज होना, अपना काम खुद करना, अपने लिए बोलना गलत है क्या? बहुत मेरे को परेशान किया गया है पुलिस को। आपका और प्रशांत का पर्सनल डिस्प्यूट है, मतलब क्योंकि शादी तक एंगेजमेंट भी हुई है। हाँ जी, पर्सनल डिस्प्यूट कुछ नहीं है। मेरा एक्स हस्बैंड से सेकंड साइन मेरे हो गए हुए हैं। मैंने इसको फोटो भेजी थी मार्च में कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। हमारे डाइवोर्स हो चुका है? जी, कि मैंने बट वो क्लेम करते कि डाइवोर्स नहीं हुआ। डाइवोर्स इसलिए नहीं हुआ, मैं बताती हूँ। डाइवोर्स सेकंड साइन हो गया, मेरे हस्बैंड ने उसके 2 दिन के बाद शादी कर ली। उन्होंने जो मुझे चेक दिए थे, वो चेक बाउंस हो गए। मेरे पास क्या ऑप्शन लेफ्ट था वो करने के लिए? इसलिए मैंने कोर्ट में एक अपील डाली कि मेरे चेक बाउंस हुए हैं, इस पे देखा जाए कि इन्होंने कैसे शादी कर ली, मेरी चीजें क्लियर किए बिना। मैंने बस जज साहब को ये चीज अपील डाली है, बस। इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? अगर आप मुझे क्लियर नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मेरे को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आपको मेरी लाइफ से लेना देना, एटलीस्ट मुझे क्लियर तो करो। हमारा कानून बोलता है कि क्लियर करने के बाद ही अब अपनी चीजें। मैंने नहीं शादी की, मैंने भी प्रशांत को बोला कि हम वेट करेंगे, जब सारी चीजें क्लियर होंगी तभी मैं शादी करूंगी, आपकी मर्जी, अगर आपने कहीं और करनी है। ये बहुत पहले की कॉन्वर्सेशन है। अब जब शादी की बात आई, अगर मेरा हस्बैंड शादी कर गया, मैंने इसको बोला शादी करते, तो इसको अचानक से इतनी चीजें क्यों हो गई? पहले मैं खराब नहीं थी। हाँ, पहले मैं खराब नहीं थी। जब मैं दुबई ये मुझे लेके गया था, जब मैं इससे मिलने गई थी, जब इसकी फैमिली मेरे से मिलने आई थी, तब मैं खराब नहीं थी, तब मेरे अफेयर नहीं थे, तब मैं गंदी नहीं थी, तब मेरी फैमिली धंधे वाली नहीं थी। अचानक से जब शादी की बात आई तो सब कुछ क्यों हो गया? अगर नहीं शादी करनी, किसने मना किया? आपने किया है या उन्होंने किया? हमारी कोई मना, हमारी ना लड़ाई, नॉर्मल लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई को प्रशांत ने क्या किया, सीधा ही पुलिस स्टेशन जाके हम पे कंप्लेन करा दी कि इसने मेरे 60 लाख रुपए खाए हैं और करोड़ों की शॉपिंग की है। सब चीजों की ट्रांजैक्शन होती है। आई थिंक आज के जमाने में मैंने यही लिखा था अपने पेज पे कि अगर मेरे पे कोई एलिगेशन है तो कोर्ट में प्रूफ करो। पेज बना के मेरी धज्जियां नहीं उड़ाओ, मेरी इज्जत नहीं उड़ाओ। ये कहीं का हक है कि आपने मेरे पे एक एलिगेशन लगाई है, वो कोर्ट में साबित होनी चाहिए ना। अब आज जैसे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, इस पे एक एफआईआर लगती है प्रशांत शर्मा एंड इसकी पूरी फैमिली पे, कल एक एफआईआर लगती है। अब इसके लॉयर्स और मैं अभी न्यूज देख रही थी, प्रशांत क्यों लिख रहा है अपने पेज पे कि ये सब जुडिशरी मामला है? मेरा मामला भी तो सब जुडिशरी था। आपने उसको ओपनली रियून क्यों कर दी मेरी लाइफ? अब मीडिया चैनल्स मेरे पास आ रहे हैं तो मैं अपनी बात डेफिनेटली रखूंगी। ये बहुत गलत है कि एक लड़की के साथ ये किया जाए, ये किसी का हक नहीं बनता। अगर आप उसके हस्बैंड बनने वाले हो, वैसे भी जो हस्बैंड बनने वाला होता है वो ऐसी वीडियोस नहीं बनाता। अगर हम दोनों बैठ के कुछ प्राइवेट हमारी चीजें हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन ड्रिंक नहीं करता? आपने वीडियोस क्यों बनाई है? मैंने ये फाइंड आउट किया कि प्रशांत के फोन में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो बॉम्बे से है, उनके साथ भी सेम इनकी कहानी थी। उनकी भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी
तब मैं चुप रही, मुझे समझ नहीं आई कि ये वीडियोस क्यों बनाई है। वो भी जम्मू की बहुत सारी लड़कियों की फोटोज, obscene फोटोज मैंने देखी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। प्रशांत की बहुत सारी लड़कियों के साथ फोटोज। जब कोई आप खुद ये ऐसी हरकतें कर रहे हो, आपको मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तो आप मेरे पे इतने गंदे ब्लेम्स, आपने नहीं शादी करनी कोई बात नहीं, आप बैठ के तो बोल सकते थे। मेरी इज्जत उछालने का क्या मतलब था कि मैं सुसाइड करूं? आप अल्टीमेटली भी यही चाहते थे ना। मैंने इसकी, उनका कहना है कि आपने मना किया शादी के लिए। मैंने अगर मना किया है तो बैठ के हम डिस्कस करते। फिर मैंने करोड़ों रुपए ले लिया, मैंने शादी के लिए मना किया। मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। अगर मैंने मना किया है शादी के लिए, आप मेरे घर पे तो आते, आप तो शादी करने वाले थे ना मेरे से, मेरी फैमिली से बात कर सकते थे आप। मैं आपकी फैमिली में से क्वेश्चन तो कर सकती थी ना। अगर मैं किसी को मना कर रही हूँ, मेरे इन लॉज में से जो होने वाले हैं वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये कोई इंसाफ नहीं है, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ है। मैं इस चीजों में, अभी केस चल रहा है इस पे? हाँ जी, केस चल रहे हैं। मैंने जो केस किया, जब ये पेज चल रहा था, इन्होंने डिनायल ऑफ मैरिज किया, मैंने काउंटर सिप किया क्योंकि मेरे को इन्होंने बहुत धमकियां दिलवाई कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर तूने कुछ भी किया, उस पेज पे प्रॉपरली आया है कि मैं जीने नहीं दूंगा, तुम्हारी वीडियोस डाल दी जाएंगी, ये कर। कौन चला रहा है ये पेज? मेरे को पूरा पता है कि पेज कौन सा है? पेज अब बंद हो गया ना। जिस दिन मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया उसी दिन पेज बंद हो गया। अगर ये प्रशांत शर्मा और उसकी फैमिली या परीक्षित गुप्ता या उसकी दीदी रिया नहीं चला रही थी तो ये पेज बंद क्यों हुआ? प्रशांत शर्मा ने इस पेज का सारा कुछ अपने इंस्टा प्रोफाइल पे शेयर क्यों किया, रिपोस्ट क्यों किया? मेरी बहुत सारी निजी चीजों को बाहर लाया गया है, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी ऐसा हो। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और बीइंग अ वुमन, मैं बस ये चाहती थी, अल्टीमेटली सिर्फ ये चाहती थी कि पुलिस अपना काम करे और मुझे इंसाफ मिले कि प्रशांत मेरे पीछे पड़ा क्यों है। अगर इसको मेरे से प्रॉब्लम है, मैंने इसका करोड़ों खा लिया। दुबई से जब कोई आता है वो करोड़ों लेके कैसे आया? मेरी सारी पुरानी जितनी है मेरी रिकॉर्डिंग्स, पता नहीं क्या क्या, मेरी कॉल हिस्ट्रीज, पता नहीं क्या क्या निकाल के उस पेज पे डाला। आधों को वो किया कि पता नहीं, मेरे को बहुत बहुत कुछ है, मैं आई कांट एक्सप्लेन। जम्मू के सब लोगों ने देखा है, बहुत ज्यादा हैरासमेंट है। मैं अभी केस चल रहा है। हाँ जी, मैंने भी जब काउंटर एप्लीकेशन जो एफआईआर की थी, इन्होंने दुबई बैठ के स्टे ले लिया, मुझे नहीं पता कैसे। वो एक हफ्ता जब इनको स्टे लेने में लगा ना, तो उस टाइम मेरे को हैरास नहीं किया जा रहा था। जैसे ही स्टे मिल गया उसके बाद फिर हैरासमेंट शुरू हो गई। मेरी मदर के लिए इतना कुछ, मेरे फादर नहीं है, उनको नहीं छोड़ा। मेरी मामू की छोटी बेटी है 12 साल की, उसको भी नहीं छोड़ा। सब बना दिया। ये किसी को हक नहीं है किसी लड़की को ये सब बोलने का। इसकी पर्सनल चैट प्रशांत की मेरे साथ है, जिसमें इसने सेम लैंग्वेज मुझे, तेरी माँ कहीं की इंसाफ नहीं है। मैंने पुलिस से इंसाफ मांगा था, सब कुछ दिया था, पुलिस ने अपनी कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर पुलिस ये करती, मैं ये नहीं करती। बस अब क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सब चीजें सामने आए। अगर कोई जहर खाने पे मजबूर हो गया, कोई मरने पे मजबूर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही बड़ी बात होगी, कोई इतनी छोटी बात नहीं होगी कि वो उसकी जिंदगी मजाक नहीं है। मैं बस यही बोलूंगी, पुलिस इनको पकड़े, पूछेगी इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया है, मेरे को इतनी धमकियां क्यों दी हैं, मेरे को क्यों परेशान किया जाता है। मेरे को घर से बाहर निकलने पे भी धमकी मिलती है कि अगर ये मुंह खोलेगी मेरे को उस पर भी धमकी मिलती है। तभी हार के मैं 1 महीना चुप रही थी कि पुलिस अपना काम करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे ये इस पेजेस पे सीधा सीधा थ्रेड डाली गई है मेरे लिए। ज्यादा चू चप्पड़ की तो पुलिस ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगी, मैं मेल डालूंगा ईडी को। ये मेरी कॉल पता नहीं कहाँ से निकाली गई है। पुटिंग प्रूफ ऑफ कॉल डिटेल्स, ये कौन पेज है? ये क्यों मेरे को हैरास किया गया इतना? और ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट सब देख रहे थे। पेज का नाम क्या? पेज का नाम है WDYMZJAZZ। और ये कुत्ते वाला मतलब इमेज लगाई गई है। ये पेज रजिस्टर पेज है एक एनजीओ से। और यहाँ इस पेज पे 2025 पे जिस लड़के ने पैसे लिए हैं या जहां से भी हुई है ट्रांजेक्शन, ये सब है उस पेज पे। तब भी पुलिस को पता नहीं चला ये किसका पेज है। मैं यही आपको शक है कि ये प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जो मेरी और उसकी बातें हैं उस पेज पे कैसे आई, मेरी और उसकी वीडियोस हैं उस पेज पे कैसे आई, मेरी हर चीज उस पेज पे कैसे आई जो प्रशांत के फोन में थी। आपका फ्यूचर आगे क्या? पता नहीं, मैं नहीं चाहती थी कभी ये सब हो। मैं चाहती हूँ कि पुलिस मुझे इंसाफ दे। अब मीडिया ने सब चीजें की हैं सामने, तो अभी भी शर्म नहीं आएगी, तो फिर मुझे नहीं पता कब शर्म आएगी। अभी स्टिल मेरे को कमेंट्स कराए जाते हैं, अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि लड़की ने पैसे लूट लिए, पैसे खा लिए। मैंने किसके पैसे खाए हैं? अगर किसी के भी पैसे खाए हैं सामने आ जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस लड़ो, दिखाओ, मेरे प्रूफ दिखाओ। ऐसे मेरे को बदनाम ना किया जाए।
हाँ जी, कल पुलिस वालों ने FIR की है, मैं आपको PDF सब शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये क्या है FIR? जो मेरे बयान थे उसके रिगार्डिंग FIR हुई है इनके ऊपर, पर जैसे ही FIR हुई इनके सबके फोन स्विच ऑफ हैं। मुझे अभी मम्मा ने बताया, कि मैं अभी जब उठी हूँ मम्मा ने मुझे बोला कि ये पूरी फैमिली कोई भी नहीं है यहाँ पे जम्मू में, यहाँ तक कि जो इनके रिलेटिव्स नोइंग सब ने अपना फोन बंद रखा हुआ है। तो ये लोग जम्मू से मतलब भाग गए हैं या मुझे नहीं पता। अगर इतने अच्छे लोग थे या इतने शरीफ थे तो बैठ के बात करते, ना कि भागते।